Okay, hello and welcome to the introduction video of quick revision through questions. इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आखिर क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चन सीरीज है क्या, किसके लिए है और इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। उसी बीच में हम ये भी बताएंगे कि पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए। जैसे जनरली कोई भी सब्जेक्ट हो तो पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए, और जब भी हम लोग किसी एग्ज़ाम को एम कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को एम कर रहे हो, तो उसमें अपना अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर ये क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस है क्या चीज़। तो कोई भी अगर अपने को रिवीजन करना है तो उसका बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है थ्रू क्वेश्चंस। तो उसी पर एम्ड ये सीरीज है कि क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग रिवीजन करने का कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग सारा चीज़ मतलब किसी भी चैप्टर से रिलेटेड मोस्टली हर एक कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कवर कर लेंगे। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम से ही शुरू होगा, बहुत नीचे से शुरू नहीं होगा और बहुत ऊपर तक भी जाएगा। तो इसमें अपने को सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है इसका, कि क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए अपना थ्योरी क्लियर होना चाहिए। कि जैसे कहीं पर ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम में फंस जाए कि थ्योरी आखिर यहाँ पर क्या फार्मूला यूज़ करें, या फिर ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला तो अभी तक हम देखे ही नहीं है, या फिर ये चैप्टर उतने ध्यान से पढ़े नहीं, हम छूट गया क्लास में। तो ये सारा एक्सक्यूज़ इस सेगमेंट के लिए नहीं चाहिए। और ये क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस आखिर है किसके लिए, तो ये उनके लिए भी है जो जैसे 11th में जैसे मान लेते हैं कि अभी हम काइनेमेटिक्स पढ़ के आगे बढ़े, तो अब 2-3 चैप्टर हम आगे बढ़ गए, फिर से हमको काइनेमेटिक्स का रिवीजन करना है, तो उसके लिए भी बेटर है। जो लोग 12th में जा चुके हैं और उनको अब 11th रिवाइज करना है, जैसे अब आगे कुछ एग्जाम आने वाला है, जेई मेंस, नीट, जेई एडवांस ऐसा करके, तो उसके लिए अपने को रिवीजन करना है, तो उसके लिए भी ये बेटर है। और या फिर जो 12th पास आउट में है और उनका 11th 12th उतने अच्छे से हुआ नहीं था, बट अब फिर से वो एम कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो उनके लिए भी ये क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस है। तो ये मतलब हर एक सेगमेंट वैसे सेगमेंट के स्टूडेंट के लिए है जो कि एक बार थ्योरी कम से कम पढ़ चुका है, एक बार बेसिक क्वेश्चंस लगा चुका है और वो अब रिवाइज करने जा रहा है। तो थ्योरी पढ़ चुका है, मतलब थ्योरी अपना क्लियर होना चाहिए। अगर थ्योरी क्लियर नहीं है तो यूट्यूब पर ही मेरा भी कोर्स है क्विक थ्योरी रिवीजन करके। मतलब अगर एक बार थ्योरी पढ़ें बट उतना क्लियर कॉन्सेप्ट मिला नहीं, तो उसके लिए क्विक थ्योरी रिवीजन करके यूट्यूब पर ही कोर्स है। अगर थ्योरी एक बार भी नहीं पढ़े, फुल डिटेल्ड कोर्स चाहिए, तो उसके लिए physicsbuddy.in वेबसाइट है, उस पर जा करके पूरा का पूरा फुल डिटेल्ड कोर्स का पूरा उसका डिटेल्स कि आखिर कहाँ है, कैसे मिलेगा, वो ऐप के बारे में, या फिर थ्योरी अगर क्लियर नहीं है तो कोई भी बुक रिकमेंड कर सकते हो, उसमें मेरा भी बुक रिकमेंड कर सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में उसी वेबसाइट पर physicsbuddy.in पर मिल जाएगा। तो अपने पास थ्योरी क्लियर होना चाहिए क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, ये बेसिक है एकदम, ठीक है। और थ्योरी अगर क्लियर है तो फिर इसमें अपने को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो क्वेश्चन जैसे आया, क्वेश्चन दिए, तो अब ये नहीं कि क्वेश्चन देखे सॉल्यूशन देखे रट्टू तोता की तरह पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन देखे, उसको सॉल्व करने का कोशिश किया, नहीं हुआ, उसमें कहीं पेच फंसा, तो क्यों फंस रहा है, क्या थ्योरी में दिक्कत है या फिर अप्रोच में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो अपने को देखना है। फिर एक बार फिर से उसको अटेम्प्ट लेना है, फिर भी अगर नहीं बन रहा है तो जाके सॉल्यूशन देखना है, और फिर उसमें से वो पॉइंट नोट कर लेना है जहां पर अपना फंस रहा है पेज। तो उससे क्या होगा, बाद में जब उस चैप्टर का रिवीजन करने जाओगे तो अपने को पता होगा कि अच्छा यहाँ पर मेरा पेज थोड़ा ढीला है, इसको हम थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लें, और इसके साथ ही साथ थ्योरी का भी रिवीजन होता जाएगा। तो ये अपना बेसिक एम है रिवीजन का, क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करना, बट ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चंस पर ही फोकस करना है, जहाँ थ्योरी अटके वहाँ एक बार बुक पलट के भी देखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ये थ्योरी प्लस क्वेश्चंस का रिवीजन है, केवल क्वेश्चंस का रिवीजन नहीं। और बशर्ते कि इसका नाम क्या है, क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है। अब पढ़ने का बेसिक मेथड क्या होना चाहिए। जैसे पढ़ाई एक ऑन जनरल हम बता रहे हैं, जैसे क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस तो ठीक है, अपना पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का एक जनरल मेथड ये होना चाहिए, जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अपने को ये हमेशा ध्यान रखना है कि एकदम बेसिक से ही पढ़ें। जैसे कोई भी चैप्टर है, कोई भी सिलेबस है, कोई सा भी अपना टॉपिक है, उसमें हम लोग एकदम बेसिक से ही पढ़ेंगे। जैसे ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्टली हम उठ करके कोई भी बुक उठाएं, उसका क्वेश्चन लगाना शुरू किए, ऐसा नहीं करना है।
एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक से शुरू करके स्लोली 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 थ्योरी पढ़ें, फिर उसके बाद उसका क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस, फिर उसके बाद उसका अच्छा हायर लेवल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपने को हमेशा ये ध्यान देना है कि अगर मान लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपने पास तीन तीन अपने पास सब्जेक्ट्स है, जैसे मोस्टली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, ठीक है। तो अगर तीन ऐसा सब्जेक्ट्स है तो ऐसा कभी नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और बाकी दोनों को नेग्लेक्ट करके चलना, या फिर कम फोकस करना उन पर, ऐसा कभी नहीं करना। जैसे अन एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 100 100 100 का तीनों अपने पास सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, 50 50 का फिजिक्स केमिस्ट्री और 100 का बायोलॉजी, ठीक है। तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एग्जाम्पल लेते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 100 100 100 का तीनों है, इक्वल मार्क्स का। मान लेते हैं कोई आदमी फिजिक्स में 90 मार्क्स स्कोर करता है, ठीक है। 90 मार्क्स स्कोर करने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। तो 90 मार्क्स अगर वो फिजिक्स में स्कोर कर रहा है तो मतलब फिजिक्स में बहुत मेहनत किया है। और बाकी दोनों में लेट इट बी 40 40 मार्क्स स्कोर करता है, तो 90 और 40 40 तो कितना हो गया, 170 मार्क्स हो गया, ठीक है। तो 170 मार्क्स वो इन अ टोटल स्कोर कर रहा है। अब मान लेते हैं कि वो 40 40 नया स्कोर करके ये जो 90 स्कोर किया ना, इस 90 के स्कोर को ये कम ही रखता है, मतलब लेट इट बी फिजिक्स का ही हम बात करते हैं, फिजिक्स में वो 90 स्कोर किया और उस 90 को वो उतना मेहनत नहीं करता, थोड़ा कम मेहनत करता, और वो जो बचा हुआ मेहनत है उसको केमिस्ट्री और मैथ्स में देता है। अब 90 से अगर यहाँ 65 लेट इट बी अगर 25 मार्क्स कम हो जाता है तो इधर दोनों में 25 25 बढ़ जाएगा। इतना तो मानते हो ना कि 40 से 65 लेके जाना ज़्यादा इजी है कंपेयर टू 65 से 90 लेकर के जाना, और अप्रॉक्सीमेटली हाफ इजी हम लेकर के चलते हैं। तो तीनों में लेट इट बी इक्वल ही स्कोर करता है, 65 65 65, तो टोटल मार्क्स कितना हुआ 195। तो जहां पर वो मेहनत उतना ही दे रहा है बट एक जगह पर वो 170 स्कोर कर रहा है, एक जगह पर वो 195 स्कोर कर रहा है, यानी कि सीधा सीधा 25 मार्क्स ज़्यादा। और इस 25 मार्क्स से बहुत इफेक्ट पड़ता है रैंक पर, कॉलेज मिलने पर, कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिल रहा है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने को हमेशा ध्यान देना है कि तीनों सब्जेक्ट पर इक्वल फोकस करना है, और साथ ही साथ अपने को अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। अच्छा अच्छा अपना हेल्थ सही रहना चाहिए, मतलब अच्छा अच्छा खाना है, ऐसा नहीं हो कि तबीयत बिगड़ जाए, ऐसा नहीं हो कि बाहर से कुछ कुछ खा लेना फास्ट फूड, या फिर कुछ अगर हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं लग रहा तो कुछ ऐसे ही जाके गोलगप्पा खा लिए, मोमोज खा लिए, वैसा नहीं करना है। क्योंकि हेल्थ एक बार खराब होगा, जैसे अगर जॉन्डिस वॉन्डिस हो जाता है, मोस्टली प्रॉब्लम जॉन्डिस का हो जाता है पानी खराब पीने से, खाना थोड़ा खराब खाने से। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो 15 दिन 1 महीना सीधा सीधा वेस्ट हो जाएगा, और वो वेस्ट बाद में फर्क दिखाएगा। तो हमेशा अपने को हेल्थ कॉन्शियस रहना है कि कोई वैसा बड़ा बीमारी ना हो, हाँ छोटा मोटा खांसी सर्दी बुखार चलते रहता है वो होगा, बट कोई वैसा बड़ा बीमारी ना हो, जॉन्डिस ना हो जाए, या फिर वैसा ही कोई डेंगू उंगी ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है और पढ़ते रहना है। और इस सीरीज के बारे में या क्विक थ्योरी रिवीजन के बारे में या बुक्स के बारे में या फुल डिटेल्ड कोर्स के बारे में या ऐप के बारे में, इन सब के बारे में जानना है तो physicsbuddy.in वेबसाइट पे विजिट कर लेंगे, वहाँ पर इन सब का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही, अब जा करके वापस वीडियो देख लो।